मैं सुधीर शर्मा देश दुनिया में एक सच्ची घटना लेकर आया हूँ जो इसी समाज से है। और यह एक ऐसी दंपत की कहानी है कि जो पुत्र मोह में किसी के पुत्र की जान ले लेती है, और वह कोई और नहीं, अपने घर का सगा भतीजा, अपने जेठ का सबसे छोटा वाला लड़का, जिसकी नरबली दी जाती है। वह अभी किसके लिए? एक पुत्र पैदा होने के लिए। और तांत्रिकों की जाल में फंस के तांत्रिक मंत्र तंत्र के चक्कर में एक 1.5 साल के अबोध बच्चे का हत्या कर दी जाती है। आपको घटना हम बताते चल रहे हैं। कैलाश और प्रेमती नाम के एक युवक और युवती की शादी बड़ी धूमधाम से की गई। पहले बच्चे का जन्म हुआ और वह बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ। कुछ समय बाद फिर दोबारा बच्चे का जन्म हुआ और वह बच्चा भी मरा ही पैदा हुआ। तीसरे बच्चे का जन्म समय से पूर्व हो गया और वह बच्चा भी मरा ही पैदा हुआ। जब तीसरा बच्चा पैदा होने वाला था, 2 बच्चों के मौत से माता पिता पूरी तरह से टूट चुके थे और एक कानों में आसपास में खबर चलने लगी थी कि ये काफी परेशान रहने लगे हैं। इधर उधर सारे डॉक्टर, वैद्य, मंदिर, मस्जिद, मजार, जो भी जहाँ पे लोगों ने कहा वह वहां दौड़ना चालू किए और वहां जाके मन्नतें मांगना चालू किए। इसी दौरान उनका मुलाकात एक ऐसे तांत्रिक से हो गई जो नर बलि में विश्वास रखता था। 2 बच्चों की मौत के बाद जब तीसरा बच्चा पेट में यानी गर्भ में आया, तो तांत्रिक ने बताया कि आपको एक पशु की बलि देनी होगी, यानी कि एक बकरे की बलि देकर उसके खून से नंगे नहाकर और गंगा नदी में नहाना होगा। चूंकि ये घटना जो है अमरोहा के आसपास का है और गंगा वहां से गुजरती है। दंपति को तांत्रिक ने बताया कि आप एक बकरे को लेके जाके रात को 12 बजे सुनसान गंगा नदी के किनारे उसका बलि देकर उसके खून जो भी निकले उस खून से आपको नहाना है। नहाने के बाद वस्त्र शरीर पर नहीं होना चाहिए और उसी ही हालत में आपको जाके गंगा नदी में नहा के रात को कपड़ा बदल के और अपने घर आके सो जाना है। इस प्रक्रिया से यानी इस क्रिया से, तांत्रिक क्रिया से, जो गर्भ में बच्चा पल रहा है वह स्वस्थ पैदा होगा। कैलाश और प्रेमती ने तांत्रिक के कहने पर हूबहू ऐसे ही क्रिया को अंजाम दिया और करने के बाद गंगा स्नान के बाद अपने घर आके सो गए। बच्चा समय पूर्व यानी कि 8वें मंथ में ही गर्भपात के द्वारा पैदा हुआ और वो भी मरा हुआ। इस घटना के बाद दंपति और टूट गई और बार बार उस तांत्रिक के कहने पे तांत्रिक के घर जाने लगे। चूंकि जो कैलाश था यानी कि उस औरत प्रेमवती का जो पति था वह काफी इनोसेंट है, और जब तीसरे बार यह बलि प्रथा होने के बावजूद भी बच्चा मर गया तो वह चिल्लाने लगा कि तुमको तांत्रिकों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, तुम्हें डॉक्टर के साथ चल के हम लोगों को बात करना चाहिए। चूंकि प्रेमवती पड़ोस के गांव की ही रहने वाली थी तो उसके घर पे उसके घर वालों का भी प्रभाव था। हर डिवीजन में उसके घर वाले यानी कि कैलाश के ससुराल का प्रभाव होता था। कैलाश के ससुराल वालों के सहयोग से बार बार उस तांत्रिक के पास प्रेमवती अपने घर वालों को लेके जाने लगी, कैलाश के बिना बताए। बार बार जाने से जो तांत्रिक था वह उसको लगा कि यह एक मोटा केस है। उसने एक मोटी रकम की मांग की और मोटी रकम के मांग करने के बाद जो उसने विधि बताई वह उस जिला ही नहीं, उस प्रदेश और देश स्तर पर मीडिया के माध्यम से जिस लोगों ने सुना उनके रोए खड़े हो गए और लोगों ने यह सोचना चालू कर दिया कि आखिर में मानव कितना नीचे गिर सकता है, उसके गिरने की क्या लेवल हो सकता है। घटना बता रहे हैं जब 2022 की है, 22 अक्टूबर 2022, एक बेटा, एक औरत और उसका बाप अपने घर में खेल रहे थे। बाप जो है वो मार्केट के लिए निकल गया जो वहां से 20 किलोमीटर दूर था। माँ जो है वो चारा काटने जाने की तैयारी में थी और उसका बड़ा बेटा जो था वो 4 साल का था, वो स्कूल चला गया था और छोटा बेटा यश जिसकी उम्र मात्र 1.5 साल थी
वह आंगन में खटिए पे सो रहा था। आंगन में खटिए पे सोते छोड़ के यश की माँ वहीं पास के खेत में चारा काटने चली गई। जब वह चारा काट के लौटी तो उसने देखा कि मेरा बेटा बिस्तर पर नहीं है। वह पहले तो आसपास ढूंढी, फिर गांव में ढूंढी और सबसे चिल्लाने लगी कि मेरा बेटा यश कहाँ गया। चूंकि अमरोहा का जो ये बेल्ट लगता है, क्षेत्र लगता है, वह एक जंगली इलाका भी है। आसपास के लोगों को शक हुआ है कोई जंगली जानवर लेके चला गया होगा। चूंकि 1.5 साल का बच्चा चलने फिरने में भी इतना समर्थ नहीं होता है कि वो 1-2 किलोमीटर की दूरी तय कर ले। इस घटना को बीते 4 घंटा 5 घंटा हो गया, बच्चा नहीं मिला। आसपास के लोग के साथ साथ ही उस परिवार से जुड़े जितने लोग थे, जो उसके हित रिश्तेदार भी, वो लोग भी जुटने लगे। दिन बीत गया। अगले मॉर्निंग सुबह हुई, पूरा क्षेत्र में हाहाकार मच गया। उस क्षेत्र के जो एसएचओ थे वह उनके कान तक खबर गई, एसपी के लेवल तक खबर गई और जोर शोर से खुदाई चालू होने लगा। मैटर 22 अक्टूबर 2022 का है। रात बीती खोजते हुए और सुबह 23 अक्टूबर हो गया। 23 अक्टूबर के सुबह 12 बजे तक लोगों ने पूरे जोरों से खोजना चालू किया और कोई सुराग नहीं मिला। 2 बजे के बाद खेत से लौट रहे एक युवक को गांव के ही एक कुत्ते के मुंह में कुछ मांस का टुकड़ा दिखा। वह उसको दौड़ा गया और उस मांस को देखा कि वो एक बच्चे का पैर है। उसको ये समझने में देर नहीं लगी कि जिस बच्चे को हम 2-1 दिन पहले से ढूंढ रहे हैं, कहीं ये उस बच्चे का ही तो नहीं है पैर। यह घटना घटी। पुलिस आई और फोरेंसिक टीम भी आई। फोरेंसिक टीम ने पाया कि वहीं पास के खेत के गन्ने के खेत में उस बच्चे के 100 के टुकड़े मिले, जो पशुओं के द्वारा, कुत्तों के द्वारा छत बिछत कर दिए गए थे। पुलिस और गांव के लोगों ने तफ्तीश करना चालू किया, जानना चाहा कि आखिर में इतना जघन्य जो ये अपराध हुआ है, इसके पीछे कौन है। लोगों ने देखा कि पूरा गांव में काफी, पूरे क्षेत्र में अफरा तफरी मची हुई है। हर आदमी जो ये घटना सुन रहा था रो रहा था। आस पड़ोस, घर द्वार, हर लोग रो रहे थे, यहाँ तक कि बाहर के लोग रो रहे थे। लेकिन उस घर के जो फूफा था, यानी उस घर का जो रिश्तेदार फूफा लगते थे, उनको शक प्रेमवती पे होना चालू हो गया, क्योंकि प्रेमवती ना रो रही थी और ना ही उसको किसी तरह का अपराध बोध समझ में आ रहा था, या कि इस घृणतम काम को प्रति उसकी किसी भी तरह की वो नहीं थी। उसके शक के कारण ग्रामीणों का शक भी पुख्ता हुआ और यह मैटर पुलिस के कानों तक गई। पुलिस ने छानबीन की और उसको गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद खबर फिर उसी सुई पे पहुंचती है, पशु बलि, नर बलि और बच्चे का नुकसान होना। जब तीसरा बच्चा पशु बलि देने के बाद नुकसान हो गया और कैलाश के बार बार विरोध करने पे कि हम लोगों को इन लोगों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, हम लोगों को डॉक्टर को दिखाना चाहिए, प्रेमवती अपने घर वालों के साथ जाने लगी थी वहां पे। वहीं पास में एक काला खेड़ा गांव था, वहां का एक नसीम अली नाम का तांत्रिक था। वह तांत्रिक, लोगों को यह पता था कि यह इस तरह के कामों को करता है। प्रेमवती जाके उससे मिलने लगी। जो नसीम अली तांत्रिक था, उसने एक मोटे रकम की मांग की। मोटी रकम जब नसीम अली पा गया तो उसको, यानी कि प्रेमवती को उसने बताया कि अगर तुम किसी लड़के की बलि दे दोगी और उसको बलि दे के हम लोग कुछ क्रिया कर देंगे तो आपको पुत्र पैदा होगा और वह पुत्र जो होगा वह अल्पायु होकर नहीं, दीर्घायु हो जाएगी। प्रेमवती बिना कैलाश को बताए आई घर पे और बच्चों को ढूंढने का काम चालू की, किसके बच्चे को मैं बलि के लिए चुनूं। दूर आस पड़ोस पहले लोग देखते हैं तो पड़ोस में उसको अपना जेठ का बेटा, छोटा बेटा, जो माँ गई थी चारा काटने, वो बेड पे सोते हुए मिल गया। उसको ले जाके उसकी गला दबा के उसको कपड़े में लपेट के रात को 10 बजे उसने नसीम अली को फोन किया। नसीम अली 20 किलोमीटर काला खेड़ा से चल के प्रेमवती के गांव आया। गांव आने के बाद गन्ने के खेत के पास उन लोगों ने बैठ के उसको 7 टुकड़ों में काट के बच्चों को क्रिया करने के बाद दोनों अपने अपने घर चले गए। पुलिस ने जब जबरदस्ती और थोड़ा सा टाइट होके पूछताछ करना चालू किया तो पता चला कि नसीम अली तांत्रिक के कहने पे प्रेमवती ने अपने ही भतीजे को अगवा करके उसको नरबली दे दी थी।
और उसको नरबली देके अपने होने वाले पुत्र के दीर्घायु होने की कामना करने लगी थी। पुलिस जब इस मैटर के तह में गई तो पता चला कि जो प्रेमवती थी वह तांत्रिक के द्वारा कहने के कारण अपने ही घर में सेंध मार के और अपने ही भतीजे की बलि दे दी थी। पुलिस ने प्रेमवती को हिरासत में ले लिया। हिरासत में लेने के बाद जब उसके जेठ और जेठानी को पता चला कि प्रेमवती ही मेरे बच्चे की कातिल है, वो दोनों लोग रोने लगे, चिल्लाने लगे और कहने लगे कि अगर आप कहीं होती तो हम आपके दोनों बच्चे दे दिए होते, इसको मारने की क्या जरूरत थी। लेकिन अपराध बोध की कोई भी झलक प्रेमवती के ऊपर नहीं दिख रहा था। पुलिस ने जब गिरफ्तार करके उसको जेल भेजने की तैयारी करने लगी तो मेडिकल टेस्ट में पता चला कि प्रेमवती 3 महीने की फिर गर्भवती है और होने वाला बच्चा काफी स्वस्थ है। चूंकि उस रात के बाद ये तीसरा महीना था तो पुलिस की शक की सुई शौकत अली तक, जो हसन अली जो तांत्रिक था, उसके पास तक जाने लगी। मैटर जान पहचान पे बहुत सघन जांच पे पता चला कि वह तांत्रिक का ही वह बेटा था और कुकर्म और इस जघन्य अपराध के कारण प्रेमवती की जिंदगी भी दुरह बन गई और उस तांत्रिक को भी पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। यह जो घटना है यह एक सच्ची घटना है और इस सच्ची घटना को हम आपको इसलिए बताने जा रहे हैं कि संसार में या इस समाज में ही ऐसे ऐसे लोग हैं जो अपने स्वार्थ के लिए कितना भी नीचे गिर सकते हैं। हमको ऐसे स्वार्थी और नीच लोगों से बच के रहने की जरूरत है जो अपने स्वार्थ के लिए अपने पुत्र समान ही पुत्र को बलि तक देने से भी न पिछड़ा करते हो। यह घटना 2022 की है और 2022 में यह मीडिया में इतनी फैली हुई थी, आसपास अमरोहा बेल्ट में इतना फैला हुआ था कि जिन लोगों ने सुना उनको लगा कि यह क्या मानो इतना नीचे लेवल तक जा सकता है, और यह एक सच घटना है। मानो इतना नीचे लेवल तक गया हुआ था और एक माँ ही एक पुत्र को मार के एक होने वाले पुत्र की कामना कर रही थी। फिलहाल प्रेमवती और कैलाश जो कि इनोसेंट था उसको पुलिस ने रिमांड पर छोड़ दिया था, लेकिन प्रेमवती को जेल है और उसके साथ तांत्रिक जो है उसको भी जेल हो चुकी है। इस समाचार के पीछे हमें समाज को जागरूक करना मेरा मकसद है और हमें जहाँ तक उम्मीद है इस समाचार से हमारे समाज में जागरूकता आएगी कि अपने आसपास इस तरह के मनोरोगियों से बच के रहने की जरूरत है। इसी के साथ मैं सुधीर शर्मा आपको प्रणाम।